3D का एग्जाम्पल 16 है आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है वो है आपका 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये है, एक बार रीचेक कर लो। यही है सर। यही है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन है और दिया हुआ है कि ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले क्या है। ये ऑरिजिन है, 0 0 0 ले लिया हमने, और ये आपका मान लो प्लेन है। ठीक है, प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। पी जो पॉइंट है वो प्लेन पर है। ठीक है, पी को हम ले लेते हैं बुक में, आपका जो एग्जांपल में लिया होगा x1 y1 z1, मैं वही ले लेता हूँ सो दैट आपको वहां से को रिलेट करने में समझने में आसानी होता है। ठीक है, तो P पॉइंट x1 y1 z1 लिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली निकालने हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसको नॉर्मल फॉर्म में कर। जरूरी नहीं है, मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा और दिखाया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 10 11.3 का। ठीक है, वो भी पहला क्वेश्चन सेम है, 6 की जगह 12 है। यस। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच कम्स टू रूट ओवर 29, इससे डिवाइड कर लो आप इसको। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये हो गया आपका क्या, 2/√29x प्लस नहीं है, माइनस है, सॉरी, माइनस 3/√29y प्लस 4/2√29 प्लस 4 one more guy trying to join. Okay, I hope everybody joined. Okay, 3/√29y and 4/√29z equals to 6/√29। ये आपका इक्वेशन 1 ले लिया हमने। इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। कुछ अंतर खास नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, जब करते हैं ना, जैसे वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर बनाते थे तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, वही एक तरह से वही काम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में इसको लिख लिया। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट, पहले ओपी के डीआर्स ले, डीआर्स ऑफ ओपी, डीआर्स ऑफ ओपी विल बी x1 minus 0, y1 minus 0 एंड z1 minus 0, ऐसा होगा। देखो, तो इसका मतलब ये हो गया x1 y1 z1, यही रह गया। ठीक है, अब ओपी के जो डीआर्स है ना, वही एक्चुअली प्लेन का डीआर्स होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ओपी क्या है, नॉर्मल है प्लेन पर। ठीक है, तो ओपी के डीआर्स प्लेन के डीआर्स होंगे। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ से जो वेक्टर से ही बताता आ रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट इन लोगों ने एग्जाम्पल में यूज किया है। क्या, डीसीस एंड डीआर्स आर proportional to each other, are proportional to each other. Okay, DCs and DRs are proportional to each other. डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डीआर्स आपका क्या था, x1 minus 0 था, x1, और उसका जो आपका कोसाइन था क्या था, 2/√29। डीसीस आप यहाँ लिख भी सकते हो, डीसीस आर क्या, 2/√29 माइनस 3/√29 4/√29, माइनस ही है ना, एक बार रीचेक करना। तो मेरे ख्याल से माइनस 3y प्लस 4 जारी है, रीचेक कर लेना आप। ठीक है, तो x1/2/√29 and y1 equals upon minus 3/√29 and z1/4/√29।
इसको आप के लेमडा कुछ भी ले लो, ठीक है, के ले लिया मान से। तो x1 क्या हो गया यहाँ से 2/√29 के, y1 हो गया आपका -3/√29 के, एंड z1 हो गया आपका 4/√29 स्क्वायर रूट ऑफ 29 के, ठीक है। x1 y1 z1 ये आपका निकल गया। अब दिस पॉइंट P x1 y1 z1 lies on the plane, obviously on the plane, तभी हम इसका निकाल रहे हैं ये क्या कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब यही है कि ये प्लेन पर है ना, लाइज ऑन द प्लेन, ओके। x1 y1 z1 लाइज ऑन द प्लेन। तो अगर प्लेन पर लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसी भी कर्व पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट प्लेन पर लाई करता है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 रख दो आप इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या 2/√29x 2/√29x, x की जगह x1 प्लस प्लस नहीं था माइनस था -3/√29 y1 प्लस 4z1/√29 इक्वल्स टू 6/√29। x1 y1 z1 रख दिया आप। अब ये x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ से रख दो। ये जो आपने जनरल पॉइंट निकाला हुआ है ना, यहाँ पर जो जनरल पॉइंट इधर आपने निकाला हुआ है, ये x1 y1 z1 की वैल्यू रख दो, ठीक है। दिस वैल्यू पुट the values of x1 y1 z1 in equation 1। तो ये आपका इन दिस इक्वेशन 2 ले लो मान लो, ठीक है। तो इसमें रख दो। तो 2/√29 x1 क्या था आपका, x1 था 2/√29 के -3/√29 इंटू -3/√29 प्लस 4/√29 z1 क्या है 4/√29 इक्वल्स टू 6/√29, ठीक है। तो यहां से ये हो गया आपका 4k/√29 प्लस 9k/√29 प्लस 16k/√29 इक्वल्स टू 6/√29, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ से इनको ऐड कर दो। ये 29k/√29 इक्वल्स टू 6/√29। देखो √29 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ गया 6/29। अब ये के की देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। रूट इंटू √29 हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। हाँ 29 हो जाए, वही सही पॉइंट आउट किया। यहाँ पर हमने गलत ले लिया। फिर चलो चिंता ना करो, एक आध स्टेप के बाद मुझे पता चल जाता है जनरली कुछ गलत हुआ है, ठीक है। 29 के अपॉन ये आपका √29, हाँ 29 के अपॉन इधर ये गलत कर दिया हमने, इधर 29 हो जाएगा ना, इधर ये गलत हो गया। सर 29 के थोड़ी ना होगा, 4/29 हो जाएगा। So this will be 4/29k plus 9/29k plus 16/29k equals to 6/√29, ठीक है। तो ये हो गया आपका 29k/29
इक्वल्स टू 6/√29। तो k की वैल्यू यही रह गया आपका, k की वैल्यू हो गया 6/√29। अब ये k की वैल्यू इसमें रख दो, x1 y1 z1 आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए x1 y1 z1 की वैल्यू रख दो। सो पुट x1, put the value of k for x1 y1 z1, put the value of k for x1 y1 z1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो k की वैल्यू क्या है आपका 6/√29। तो नीचे तो 29 हो जाएगा तीनों में, और 6 2 जा 12 माइनस 18 और 24। दिस विल बी 12 माइनस 18 24 और सबके नीचे 29। देखो आंसर यही दिया हुआ है, हाँ जी सर, यस यही है। ये है ना। देखो अब इसमें ना मैंने आपको इस मेथड से तो बताया ही है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑरिजिन की जगह कोई और पॉइंट ले लिया तब इस मेथड को आप नहीं यूज कर पाए, तब इसकी जरूरत नहीं रह जाए, ठीक है। कर तो सकते हैं आप तब भी, लेकिन 2 स्टेप और एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो x1 y1 z1 सेम हो गया आपको, ठीक है। यहाँ पर तो आपने नॉर्मल फॉर्म में निकाला, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो ऑरिजिन से लेना था, लेकिन जब ऑरिजिन से नहीं है, ऑरिजिन की जगह कोई और पॉइंट है, तो जनरल मेथड मैंने सिखाया हुआ है कि सिंपली आपने मान लो क्या करना है, इसी क्वेश्चन में drs निकालना है। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत मतलब ये जो निकाला 2/√29, इसकी जरूरत नहीं, drs का रेशियो ले लीजिए। एक बार करके देख लेते हैं, सेम होगा। तो यहाँ से इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर लेते हैं, सेकेंड अप्रोच। आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन था 2x - 3y + 4z = 6, ठीक है। और जो आपका ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये p x1 y1 z1 आपने लिया हुआ है, OP। तो drs ऑफ OP निकाल लो। drs ऑफ OP तो आपने निकाला हुआ था पहले भी, x1 y1 z1। आपने कोई जरूरत नहीं है निकालने की, इसकी क्या कहते हैं देसी नॉर्मल फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। अगर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन पर, तो दोनों के dr सेम रेशियो में होंगे या इक्वल होंगे। इक्वल का हमें पता नहीं, तो सेम रेशियो में तो ले सकते हैं आप। तो 2/x1 या x1/2 इक्वल्स टू y1/-3 इक्वल्स टू z1/4 इक्वल्स टू k ले लो आप। तो k ले लिया आपने, तो x1 की वैल्यू 2k, यहाँ से x1 की वैल्यू 2k, y1 की वैल्यू -3k और z1 की वैल्यू 4k। x1 y1 z1 रख दो ना इस इक्वेशन में। बस एक स्टेप और दिखा देना कि x1 y1 z1 लाइज इन द प्लेन, देयरफॉर ये सेटिस्फाई करेगा। रख दो 2k माइनस जो भी है, रख देते हैं। तो ये आपका 2x है, तो 2 इंटू 2k -3 इंटू -3k प्लस 4 इंटू 4k इक्वल्स टू 6, यही तो है। तो 4k प्लस 9k प्लस 16k इक्वल्स टू 6, 29k इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू 6/29, और आसान काम हो गया। रख दो आप x1 y1 z1 के लिए, x1 क्या हो जाएगा 2k, तो 12/21, 12/21 29 सॉरी। y1 क्या हो जाएगा -3k, तो -18/29। z1 क्या हो जाएगा 4k, तो 4 6 जा 24/29। यही तो था पहले भी आपका, ठीक है। क्या जरूरत नॉर्मल फॉर्म कर। हाँ, अगर ऑरिजिन से दिया हुआ नॉर्मल फॉर्म कर सकते हैं, एनसीईआरटी मेथड अडॉप्ट करिए, मैं हमेशा से कर सकते हैं।
रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, ये आपका डाउट है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स लिखो पहले, इसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अच्छा सेक क्यूब एक्स, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स dx ले लो, फिर अलग अलग कर लो इनको, सेक एक्स dx प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स dx। अच्छा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स है नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर से इसको। तो सेक एक्स का तो पहले लिख लो लॉग एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो गया आपको, प्लस टेन स्क्वायर एक्स को, अच्छा सेक एक्स, अगर ये टेन एक्स अलग ले लोगे, सेक एक्स टेन एक्स, तो क्या होता है, अच्छा तो इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी, सेक क्यूब एक्स आ जाएगा इधर, कोई बात नहीं, जीरो बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रुक जाओ, एक काम करते हैं, सेक क्यूब एक्स है ना, डेफिनेट इंटीग्रल तो नहीं है, पहले बता दो, कोई लिमिट तो नहीं है इसमें? नो सर, नो, ऐसे ही क्वेश्चन है ये। हाँ अच्छा, ऐसे ही है ना, ठीक। तो ये हो गया आपका सेक, पहले करने दो, रिकॉर्डिंग शुड बी ऑफ। यस सर। तो सबसे पहले इसको लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स में एक सेक एक्स और मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, ये लिख लो। ओके तो यहाँ से आप ले लो पुट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, ठीक है, जो ऊपर में है आपका, दैट इज गुड, बट सेक एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको एक स्टेप पहले लिख लो, आई इक्वल्स टू हो गया आपका कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर और dt अपॉन सेक एक्स निकालोगे तो क्या निकला था, रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा निकला था। यस सर। देख लो फिर से, ये हमारा एंगल है 6, टेन एक्स क्या होता है, पी वाई बी होता है, तो टी वाई 1 हो गया, है ना, एच निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूज रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो गया आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हो गया आपका 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये यस। कैंसल आउट कर लो, तो रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसके बाद तो इसका आता है आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो क्या होता है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो गया आपका लॉग, और टी की वैल्यू आपने 10x लिया हुआ है, ठीक है, और रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया आपका 6x प्लस सी, ठीक है। सर ये अलग में आइडेंटिटी, सर इसमें तो x/2 होता है ना? किसमें बेटा है, रूट ए सर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में होता है, एक्स बाई टू रूट, अच्छा एक्स बाई टू, हाँ हाँ टी बाई टू होता है, हाँ वो चेक कर लो, एक बार उसको चेक कर लो, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको चेक कर लो, शायद टी बाई टू होता है मेरे ख्याल से, टी बाई टू प्लस, तो फिर ये 10x बाई टू प्लस 6x प्लस सी हो जाएगा। और बताओ किसी का भी कोई डाउट्स हो किसी भी चैप्टर से, ये ए पॉइंट है और दूसरी पॉइंट बी दे रखा है, 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 8, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली द लाइन, ये मान लो इस तरीके से एक प्लेन है जो परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट करता है राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, लाइन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं, और जो लाइन के डीआर्स होंगे वही प्लेन का डीआर्स होगा, जो लाइन का डीआर्स होगा वही प्लेन का डीआर्स होगा। ये जो मेन इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये कि जो लाइन की डीआर्स होगी वही प्लेन की डीआर्स होगी। ठीक है, चलिए तो पहले लाइन की इक्वेशन निकालना है ना। लाइन की इक्वेशन पहले निकाल लो। अच्छा, बाइसेक्ट भी करता है, एक काम और कर सकते हो आप, ये पी पॉइंट ले लो जहां पर बाइसेक्ट करता है। क्वेश्चन के हर पॉइंट को, लैंग्वेज को अच्छे से समझोगे ना, हाफ ऑफ योर जॉब इज डन। ठीक है, खासकर पीडी जैसे चैप्टर में जहां पर लैंग्वेज मायने रखता है, वहां पर अच्छे से क्वेश्चन को समझना जरूरी। ठीक है, तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो 4+2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, 3, 5+3/2 4, और 8+4/2 6। तो P का कोऑर्डिनेट 3, 4, 6 होगा। तो देखो अब कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। डीआरस ऑफ ए बी निकाल, डीआरस ऑफ ए बी निकाल ले। ठीक है, डीआरस ऑफ ए बी, डीआरस ऑफ ए बी क्या होगा, b माइनस ए है ना, 4-2, 2, 4-2, कॉमा 5-3, कॉमा 8-4, ये डीआरस हो गया आपका। मतलब 2,2,4, ये आपका डीआरस होगा। एंड दैट शुड बी द डीआरस ऑफ द प्लेन, either in the same proportion or can be taken as the same. Okay, so since the line AB, the line AB is perpendicular, line AB is perpendicular to the plane, to the plane. सर ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर इसमें एंगल्स का कंसेप्ट लगेगा ना इस वाले क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट को मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर जब शुरू किया क्वेश्चन तो मुझे भी लग रहा था कि ये एकदम फिर क्या है, पता नहीं कहाँ फंसूंगा, है ना, ऑनेस्टली। क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एट राइट एंगल। तो पहले बार पढ़ने में मेरे को भी बस इतना ही समझ में आया कि ये लाइन और प्लेन जो है 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा जब पढ़ा तब समझ में आया अच्छा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है लाइन पर की जगह हम ऐसे अगर समझें कि लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन पर, तो वैसे ही जैसे ही उल्टा सोचा कि लाइन परपेंडिकुलर है, वैसे ही समझ में आ गया कि लाइन तो नॉर्मल है ना। तो फिर एक जगह दिमाग में आया कि लाइन नॉर्मल है तो फिर पॉइंट चाहिए ना, एक चीज से तो नहीं होगा, नॉर्मल वेक्टर से तो आप नहीं निकाल सकते ना, आपको तो एक पॉइंट चाहिए कम से कम। फिर इसको दोबारा जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है विच बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली। बाइसेक्ट्स मतलब यहाँ पर ये मिड पॉइंट होगा, प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है या लाइन समझो इंटरसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके पॉइंट निकाल लिया। अब हमारा काम बहुत आसान है, क्योंकि ए बी पहले लिख लो, सिंस द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देयरफॉर line is normal to the plane। बस इतना लिखना है, ये नहीं लिखो कि dr इक्वल होंगे, नहीं वो ले लेंगे, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, अब क्या करेंगे,
equation of plane. So equation of plane passing through P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हुए 346 and having DRs 2 lambda and 4 lambda है ना। 2 to 4 सिंपली ले लेंगे ना, lambda 0 बन जाता है ना, 2 to 4। तो देखो ये सबसे कारगर 3D क्वेश्चन करने में ये वाली इक्वेशन सब जगह यूज हो। क्या? a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equals to 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। x1 y1 z1 की जगह ऑब्वियसली क्या है, 3 4 6 है और abc 2 to 4 है। बस रख दो, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, इसके बाद कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो dr की जगह रख दो 2x minus 3 plus 2y minus 4 plus 4z minus 6 equals to 0। सॉल्व कर लो। 2x plus 2y plus 4z minus 6 minus 8 minus 24 equals to 0। तो यहाँ से 2x plus 2y plus 4z equals to कितना, 38। तो x plus y plus 2z equals to 19। ये मेरे ख्याल से होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा x plus y plus 2z equals to 19। और जो कि find the equations of the two lines through the origin which intersect the line is at angle pi by 3। ठीक है, और ये तीसरी लाइन है, ये जो लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है वो तीसरी लाइन की इक्वेशन दी हुई है ना। x minus 3 by 2 given equation of line ये है आपका x minus 3 over 2 y minus 3 over 1 and z upon 1। इसको लैम्डा ले लो। ठीक है, लैम्डा ले लेते हैं और यहां से लैम्डा जो है यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, जनरल पॉइंट करते हैं। क्या कहते हैं हम? जनरल पॉइंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मान लो ये P पर और ये Q पर इंटरसेक्ट करता है, तो जनरल पॉइंट हम निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 3, y इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 3 एंड z इक्वल्स टू लैम्डा। ये निकाल लिया हमने। ठीक है, तो x y z मतलब ये मान लो ये जनरल पॉइंट ये है आपका 2 लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा, ये। ठीक है, अब देख रखा है कि रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पाई बाय 3 एंगल बनाता है ना, 60 डिग्री एंगल बनाता है गिवन लाइन के साथ। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इट इज गिवन दैट, यहां पर लिख लो, इट इज गिवन दैट the required line makes pi by 3 angle with given line। required line से दो लाइन की बात की है। ठीक है, तो cos थीटा मतलब cos pi by 3 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? cos थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, जिन बच्चों को याद नहीं है। cos थीटा इक्वल्स टू क्या लगाएंगे?
cos theta equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root over a square plus b square, a1 square plus b1 square plus c1 square, a2 square plus b2 square plus c2 square। ये है आपका। तो cos पाई बाय 3 है ना, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 यहाँ से इसको यूज कर लो। ये हो जाएगा आपका cos पाई बाय 3 इक्वल्स टू a1 a2, तो a1 a2 दोनों के drs है ना, इसके dr क्या है 2 1 1 और इसके dr 2 वही हो जाएंगे, लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 3, 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 3 प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 3, 1 इंटू लेमडा प्लस 3 प्लस 1 इंटू लेमडा, 1 इंटू लेमडा प्लस 1 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय आपका हो गया ये क्या 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 6 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड ये हो गया आपका 2 लेमडा प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 लेमडा होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होता है, रख दो इसको, 4 लेमडा प्लस 6 प्लस लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा अपॉन रूट 6 और ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करो तो 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 9 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 9 प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपका 1/2 इक्वल्स टू 6 लेमडा प्लस 9 अपॉन ये हो जाएगा आपका रूट 6 और इधर हो जाएगा आपका रूट ओवर 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 18 लेमडा प्लस 18, तो 6 तो कॉमन है, रूट 6 कॉमन हो जाएगा है ना, 6 कॉमन, तो ये 6 लेमडा प्लस 9 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन है इनमें, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3। ठीक है, तो 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ से आप कॉमन ले लो, 3 कॉमन है, 2 लेमडा प्लस 3 अपॉन 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3। क्वाड्रेटिक अब समझ में आया दो इक्वेशन की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया, लेमडा की दो वैल्यू आएगा, लेमडा की दो वैल्यू आएगा तो दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे है ना, लाइन का जो जनरल पॉइंट है दो आएगा। सॉल्व कर लो, तो यहां से लेमडा स्क्वायर 3 लेमडा प्लस 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेमडा स्क्वायर 3 लेमडा प्लस 3 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 9, सबको एक तरफ भेज दो, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन है सब में, लेमडा स्क्वायर प्लस
3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली इसके फैक्टर्स हैं लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा की दो वैल्यू आ गया -1 और -2। लैम्डा की दो वैल्यू आपके पास आ गया -1 एंड -2। ये दो वैल्यू लैम्डा की। अब ये दोनों वैल्यू रख दोगे, ठीक है, दोनों वैल्यू रख दो और फिर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगा। तो therefore general point therefore general point x y z क्या था हमारा, ये था 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा, इस तरह से, ठीक है। 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा। अब ये लैम्डा की दो वैल्यू आ गई तो एक्स वाई जेड की दो वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए एक्स वाई जेड की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो लैम्डा की वैल्यू रख दो, पुट लैम्डा इक्वल्स टू -1। तो यहां से वैल्यू आ गया आपका 1 2 -1। लैम्डा इक्वल्स टू -2, तो यहां से वैल्यू आ गया आपका, यहां से वैल्यू आ गया आपका, एक सेकेंड, -2 रखोगे तो दिस विल बी -1 1 एंड -2। दो पॉइंट आए। अब ये दो पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, सॉरी यही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ना, क्योंकि कहां से पास कर रहा है, लाइन कहां से पास कर रही है, ऑरिजिन से पास कर रही है। तो एक पॉइंट आपका 0 0 0 है और दूसरा पॉइंट आपका जनरल पॉइंट क्या है, यही है। मतलब लैम्डा की दो वैल्यू है, एक इधर आएगा, दो लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, therefore equation of lines therefore equations of line, ये हो गया आपका x/1, इसको यूज कर रहे हैं, y/2 z/-1 लाइन। ये पहला लाइन हो गया L1, ठीक है। दूसरी लाइन क्या हो जाएगा, x/-1 y/1 z/-2, ये लाइन 2 हो गया। इस तरह से दोनों लाइन की इक्वेशंस आ गए।